हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से देख के पता चल गई होगी कि आज हम एक बहुत ही बेहतरीन छोटा सा बहुत ही बेहतरीन भाषण जो है गणतंत्र दिवस के लिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें कि हर एक मुख्य पॉइंट को मैंने रखा हुआ है ताकि सब कुछ समेट कर आप जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रभावशाली भाषण जो है लोगों तक पहुंचा पाएँ अपने शब्दों के माध्यम से। और बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ जहाँ पर उपयुक्त हैं वहाँ पे मैंने रखी हैं। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। तो आप लोगों तक एक अच्छा भाषण पहुँच पाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए आज इस भाषण को देखते हैं। आई होप कि आप 26 जनवरी के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन भाषण जो है सेव कर पाएँ और ख़ुद भी दे पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि अगर आप भाषण देते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एक शायरी के साथ अपनी बात को रखिए। तो यहाँ पे मैंने शायरी रखी है। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दर्शकों से खिल रही इसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास, इसीलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। तो क्योंकि हमारा देश ऐसा है, वो हर धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हर जाति के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हर वेशभूषा के हर भाषा के लोग यहाँ पे अलग अलग मतलब बहुत ही विविधता जो है हमारे देश में है। सबको समेट के हमारा ये देश चल रहा है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे मैंने एक जो है शायरी यहाँ पे रखी है। फिर आप जो है अपना भाषण शुरू करिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। इसको देके फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। रिपब्लिक डे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, नाम कई लेकिन मकसद सिर्फ एक, भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाना। क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है। तो इस चीज़ को कहते हुए आप आगे बोलिएगा। आज हम सभी अपने महान राष्ट्र का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र बनकर दूसरे कई देशों की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया था। क्योंकि हर देश का अपना एक संविधान था और भारत भी जो है 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू किया तो वो बहुत सारे देशों के एक बराबरी पर आकर खड़ा हो गया कि हमारा भी देश ऐसा है जिसके पास अपना खुद का संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। तो काफ़ी गर्व की बात तो है ही। तो आगे यहाँ पे आप लिखेंगे, हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका काम भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था, एक रूपरेखा तैयार करना था कि हमारे संविधान में क्या होंगी, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, किस तरह से होगा, बहुत सारी चीज़ों का। तो यानी एक मसौदा तैयार करना था। उस कमेटी का, उस समिति का एक काम था। इस समिति द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे जोर देना है 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान द्वारा स्वीकार किया गया लेकिन लागू नहीं किया गया था उस टाइम। लागू कब हुआ तो आगे से भी लिखा गया है, और देश में 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। यानी इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तब से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये चीज़ें हमें सभी को पता है। चलिए आगे आपको कुछ खास पॉइंट आपको बताते हैं, कुछ और स्पेशल शायरी भी आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपके भाषण को और बेहतरीन बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आप कुछ शायरियों से अपनी बात शुरू करिएगा फिर से। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। इस पावन पर्व पे हमें अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और उन्हीं की वजह से देश को अपना खुद का संविधान लिखने का भी मौका मिला। क्योंकि देखिए, बात होती है, इस दिन हम संविधान की बात करते हैं क्योंकि हमारे देश में इस दिन संविधान लागू हुआ, लेकिन ये संविधान कहीं ना कहीं हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें लिखने का मौका मिला, या हमें पारित करने का मौका मिला, लागू करने का मौका मिला, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जानें लुटा दी, उनसे लड़े, मतलब
एक संघर्ष जो है उन्हीं लोगों की थी जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिला। तो हम यहाँ पर उनको भी नहीं भूलेंगे, उनको भी ज़रूर अपनी बातों में, अपनी भाषण में रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही उनके लिए आप यहाँ पे एक जो है, जो बहुत ही फेमस गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो अगर आपको कुछ, जैसे मेरा गला ख़राब है, मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन अगर आप गा सकते हैं, अभी मेरा गला सही होता तो मैं और बेहतर तरीके से गाती, बट अभी के लिए आपको इतने से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आप गा सकते हैं तो इस तरह से आप इस कविता को ज़रूर गाइएगा, क्योंकि ये ऐसा सॉन्ग है ना कि मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये गाना बहुत अंदर तक, मतलब दिल तक ये बात उनके पहुंचती है। तो इस गाने को आप ज़रूर, अगर हो सकता है तो गा के बोलिएगा। अगर आपको नहीं गाना आता तो आप इसको एज अ शायरी भी बोल लिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर एक और शायरी भी हमारे उन बलिदानियों के लिए कह सकते हैं कि याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है, ठीक है। इसको बोलने के बाद आप आगे बोलिएगा, लेकिन यह गणतंत्र केवल अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, क्योंकि देख अभी तक हमने जो है अतीत के बारे में बात की कि क्या कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, क्योंकि गणतंत्र केवल अतीत को याद करने के बारे में नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, यह वर्तमान को अपनाने और भविष्य के निर्माण के बारे में है। यह सीखने, बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने की आज़ादी है। यह बोलने और अपनी आवाज़ सुनने की आज़ादी है। यह सहिष्णु होने और दूसरों के प्रति दयालु होने की स्वतंत्रता है। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करें और अपनी विविधता का जश्न मनाएं और संविधान के मूल्यों को कायम रखते हुए जिम्मेदार नागरिक बने। आखिरकार भारत विविधता में एकता का देश है। हम सभी को पता है कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधताएं हैं, रंग रूप, जात पात, धर्म, वेशभूषा, भाषा, कितने अलग अलग विविधता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये हमारा देश उन्हीं विविधताओं को जोड़े रखता है, यानी विविधता में एकता का हमारा देश है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि हमें सबका सम्मान करना है, हमको सबको आदर करना है। हर एक विविधता, जितनी भी विविधता देश में है, सबको जश्न मनाना है, सब चीज़ों को ले के साथ में चलना है, अपने संविधान के मूल्यों को कायम रखना है और एक अच्छा नागरिक बनना है अपने देश के प्रति, जो ईमानदार हो, अपना कर्तव्य जाने और अपने जो है देश का सम्मान करे। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक शायरी भी लिखी है, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, ठीक है। अपने भाषण के अंत में यह कहना चाहूँगी या चाहूँगा, बोलिएगा कि हम सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि अपना देश और भी बेहतर बन सके। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जहां समावेशिता, स्थिरता और नवाचार हमारे विकास की आधारशिला हो। तो हम ये सारी चीज़ें हम सभी मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और अब लास्ट में आप ये बोलिएगा कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद देना बनता है, जब भी आप भाषण देते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो उनका भी आप धन्यवाद जरूर करिएगा, जो आपके श्रोता हैं। और लास्ट में जाते जाते आप ये बोलिएगा कि मेरे हर कतरे कतरे में हिंदुस्तान लिख देना, और जब मौत हो तन पे तिरंगे का कफन देना, यही ख्वाहिश है प्रभु हर जन्म हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का चलन देना। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ अपना ये भाषण आप समाप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भाषण अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।